बेताल की कहानियां। हमारे प्राचीन साहित्य में बेताल का कई जगह वर्णन मिलता है। उसे भूतनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वह रक्त और मांस खाने वाला, स्वभाव से गुस्सेल और शस्त्र धारण करने वाला हमेशा बताया गया है। वेतोबा, बेतोबा, बेताल, भूतनाथ और आज्ञा बेताल जैसे विभिन्न नामों से उसे जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में बेताल पच्चीसी नाम से कथाओं का संग्रह मिलता है। इस कथा संग्रह में विक्रमसेन नामक एक प्रतिष्ठित राजा को बेताल द्वारा सुनाई गई 25 कहानियां हैं, जिन्हें हम विक्रम बेताल की कहानियां कहते हैं। बेताल की उपस्थिति देखने का यह शायद इकलौता भयानक अनुभव है। यह घटना लगभग 1976 की है, जो पुणे के एक गांव में मेरे पिता के साथ हुई थी। उस समय मेरे पिता 16 साल के थे। उस समय गांव में बहुत कम लोग रहते थे, केवल 10 से 15 घर थे, और जहां तक नजर जाती थी वहां तक हरी भरी खेती थी। हमारा खेत भी घर से लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर था। खेत के पास एक साधारण कुआं था, जिससे गांव के किसान अपने अपने खेतों में पानी देते थे। उस कुएं का नाम बकुली का कुआं था। इस बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वह कुआं 400 साल पुराना था। ऐसा कहा जाता है कि उस कुएं में शिवकालीन दरवाजा है और पेशवाओं के घोड़े वहां पानी पीने के लिए आते थे। मेरे पिता और दादा का रोज का काम था खेत को पानी देना। उस समय खेती के पंप के लिए बिजली की आपूर्ति सिर्फ रात में ही होती थी। उस रात भी वे दोनों 11 बजे के आसपास खाना खत्म करके खेत को पानी देने के लिए घर से बाहर निकले। बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लालटेन की रोशनी में रास्ता ढूंढते हुए वे खेत पर पहुंचे। खेत को पानी देने तक रात का 1:30 बज गया। दादा ने मेरे पिता से कहा, "तू मोटर बंद करके घर आ जा, मैं पहले घर के लिए निकलता हूं।" इतना कहकर दादा घर की ओर चल दिए। पिताजी पंप बंद करने के लिए कुएं के पास आए। पंप कुएं में लगभग 10 फीट अंदर बिठाया गया था और बगल में पत्थरों की जगह थी। पिता थोड़ी सीढ़ियां नीचे उतरे और पंप बंद करके वापस मुड़ने लगे। जैसे ही उनकी नजर ऊपर गई, उन्होंने जो देखा उससे उनका दिल डर से धड़कने लगा। कुएं के किनारे पर 2 धुंधली सफेद आकृतियां खड़ी थी। शुरू में उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे वहीं खड़े होकर ध्यान से देखने लगे। वे दोनों आकृतियां भले ही कुएं के किनारे खड़ी लग रही थी, लेकिन वास्तव में वे उससे ऊपर हवा में तैर रही थी। उनके ऊपर का हिस्सा इंसान के शरीर जैसा लग रहा था, लेकिन कमर से नीचे का हिस्सा धुएं जैसा दिख रहा था। उन आकृतियों के पैर नहीं थे। वे बिना किसी हरकत के सामने का दृश्य देख रही थी। तभी उन आकृतियों ने कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। उन्होंने साहस जुटाकर यह सब देखा। देखते देखते 2 और आकृतियां उनके साथ शामिल हो गई और उनके साथ घूमने लगी। अब तो उनकी हालत डर से और खराब हो गई। शरीर से पसीना बुरी तरह से बहने लगा। उन्हें लगा कि अब उनका बचना मुश्किल है और इसी भयानक स्थिति से निकलना बिल्कुल असंभव है। वे डर के मारे पत्थरों के पीछे छिपकर बैठ गए और धड़कते दिल से जो कुछ भी हो रहा था
उसे देखने लगे। अचानक उनकी नजर दूर से आती हुई रोशनी पर पड़ी तो वे बाहर झांक कर देखने लगे। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सामने से करीब 40 से 50 आकृतियां मशाले लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनके बीच में एक तेजस्वी आकृति घोड़े पर सवार थी। सोने का मुकुट, घनी मूछें और बहुत ही चमकता हुआ शरीर। जैसे ही वह सवारी कुएं के पास से गुजरी, वे चारों आकृतियां भी उनके साथ शामिल हो गई। धीरे धीरे वह सवारी कुएं से करीब 50 मीटर दूर एक इमली के पेड़ के नीचे मुड़ गई। देखते ही देखते मशालों की रोशनी धुंधली होती गई और वह दृश्य गहरे अंधेरे में कहीं खो गया। मेरे पिता सीधे घर की ओर दौड़ पड़े। वे बेहद डरे हुए थे। दौड़ते समय 2 से 3 बार गिर भी गए, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें पहले घर पहुंचना था। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि रात के 2:30 बज चुके थे। उनकी आंखों के सामने से वह दृश्य हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिना किसी से कुछ कहे वे सीधे सोने चले गए। सुबह जब नींद खुली तो उन्हें बुखार से जकड़ लिया था। बाद में उन्हें पता चला कि उस रात अमावस थी। उन्होंने जो भी कुछ देखा था वह उन्होंने अपनी दादी, दादा और कुछ समझदार लोगों को बताया। तब पता चला कि जो कुछ उन्होंने देखा वह कुछ और नहीं बल्कि बेताल की सवारी थी। घोड़े पर बैठी वह तेजस्वी आकृति भूतों का राजा बेताल था। पुराने लोगों ने अमावस की रात को बेताल की सवारी देखने की बात सुनी थी। मेरे पिता आज भी इस घटना को बताते हैं तो उनके शरीर में डर से सिहरन दौड़ जाती है। वह दृश्य आज भी उनकी आंखों के सामने वैसे ही है। वह कुआं और इमली का पेड़ अब भी वही है। वहां जाते ही वह घटना उनकी आंखों के सामने वैसे ही उभर आती है।